अब गारंटी तो सरकार की ही नहीं रही कि भाई सुखू भाई थोड़ा बच के रहना। हम तो आमने सामने लड़ाई लड़ेंगे, 1500 रुपए देंगे, ऐसी बातें कही गई थी। लेकिन महिलाओं का अपमान जिस तरह से किया, ना तब दिया और ना अब देंगे। सुख की सरकार, व्यवस्था परिवर्तन की वो फिल्म जो है पूरी तरह से फ्लॉप हो गई और सबसे बड़े दोषी उसके लिए स्वयं मुख्यमंत्री जी हैं, क्योंकि आप सुनने की आदी नहीं है, सुनते नहीं है। मैं सुन रहा था, कल बोल रहे थे सुखू भाई, बोल रहे थे कि जयराम का मैथमेटिक्स बड़ा कमजोर है और मैथमेटिक्स उनका अपना गड़बड़ हो गया। वो 43 थे, 43 से 34 पहुंचे, हम 25 से 34 पहुंचे। कांग्रेस के लोग फिर आजकल कह रहे हैं फार्म भरो, फार्म भरो, फार्म भरो। विधानसभा के चुनाव से पहले भी यही कहा था और लोकसभा के चुनाव आए तो फिर वही कह रहे हैं 1500 रुपए देंगे, ऐसी बातें कही गई थी। चिल्ला चिल्ला करके वो बोलते रहे, लेकिन महिलाओं का अपमान जिस तरह से किया, ना तब दिया और ना अब देंगे। पर आने वाले समय पे तो अब गारंटी की अगर बात कहें भाई और बहनों, मैं बात बड़ा साफ कहना चाहता हूं, अब गारंटी तो सरकार की ही नहीं रही, नहीं है। ये सरकार जा रही है, निश्चित रूप से जा रही है। कुछ लोग पूछते हैं कि सरकार का भाई सरकार कैसे चल रही है। हमने कहा सरकार है कहां? राज्यसभा की सीट बहुमत होने के बावजूद आप हार गए। जो सुखू जी कहते हैं कि जयराम जो है वो डायरेक्टर बन रहा है फिल्म का, लेकिन फ्लॉप हो जाएंगे। अरे हम तो 5 साल तक मुख्यमंत्री, आप तो 14 महीने में आपकी फिल्म फ्लॉप हो गई। सुख की सरकार, व्यवस्था परिवर्तन की वो फिल्म जो है पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। आज तक के इतिहास में हिमाचल प्रदेश में कभी नहीं हुआ ऐसा। 14 महीने के अंतर में, 14 महीने के कार्यकाल में 9 विधायक जो सरकार को समर्थन दे रहे, जिसमें 6 विधायक कांग्रेस पार्टी के, 3 निर्दलीय विधायक सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। और आज इस बात के लिए कहा जा रहा है कि हम दोषी हैं, भाजपा वाले दोषी हैं। अगर दोषी हैं तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता दोषी हैं और सबसे बड़े दोषी उसके लिए स्वयं मुख्यमंत्री जी हैं, क्योंकि आप सुनने की आदी नहीं है, सुनते नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी की आपकी प्रदेश की अध्यक्षा जो मंडी की सांसद है वो कहती है। हम जाते हैं लेकिन सुनते नहीं है, सुनाते हैं लेकिन मानते नहीं है। विधायक कहने लगे हम एक बार नहीं अनेक बार गए, 4 घंटे बैठे, 5 घंटे बैठे, लेकिन मिलने का वक्त नहीं मिला। हमने कहा हम चुने वो प्रतिनिधि है, हमारा काम करिए, काम करने का वक्त नहीं मिला। और अंत में उन्होंने फैसला किया और फैसले के मुताबिक उन्होंने तय किया कि जलालत का दौर 14 महीने का बहुत हो गया, अब और जलालत सहन नहीं कर सकेंगे। और उन्होंने कहा कि अब आत्मसम्मान के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। मैं बधाई देना चाहता हूं उन विधायकों को भी जिन्होंने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ी। उन्हें तय किया विधायक होंगे या नहीं होंगे वो बात का विषय है, लेकिन पहले ये जलालत के दौर से बाहर निकलना चाहिए, स्वाभिमान के लिए खड़े होना चाहिए, आत्मसम्मान की लड़ाई लड़नी चाहिए। हमने लड़ाई लड़ी और इसलिए अब आप देख रहे हैं जो सुखू जी आजकल किसी की नहीं सुनते थे, आजकल विधायकों को पूछ पूछ के क्या हालचाल पूछ रहे हैं। यहां रवि जी बैठे हैं, जब तक वहां थे तब तक ठीक थे। अब जब वहां से इन्होंने कहा कि आत्मसम्मान के लिए मैं भी खड़ा हूं, मैं ट्राइबल का हूं, लेकिन उसके बावजूद मैं इस सरकार के खिलाफ इस बात को लेकर के अपनी बात कहना चाहता हूं, मौका नहीं दिया। और जब इन्होंने निर्णय लिया तो उनके घर के चलने का जो रास्ता, वर्षों का रास्ता, उस रास्ते पर दीवार लगा दी। आप कल्पना करिए बदले की भावना किस हद तक जा चुकी है। और ऐसी सारी चीजों को लेकर के हम आज कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। वो कुछ लोग इस बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे होगा कैसे होगा। हमने कहा अभी कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन इतना में हमने जरूर कहा कि वैसे होगा जैसे राज्यसभा में हुआ है।
मैं सुन रहा था, कल बोल रहे थे सुक्खू भाई, बोल रहे थे कि जयराम का मैथमेटिक्स बड़ा कमजोर है। मैंने कहा भाई मेरा कमजोर है, मुझे तो कोई मैथमेटिक्स में रुचि भी नहीं रही, लेकिन मुझे लगता कि मेरे से कमजोर ज्यादा आपका है। गिनते थे कि हम 40 + 3 43 हैं, 43 हैं, ये 25 हैं, 25 वाले कैसे करेंगे। और मैथमेटिक्स उनका अपना गड़बड़ हो गया। वो 43 थे, 43 से 34 पहुंचे, हम 25 से 34 पहुंचे। अब हिसाब किसका ठीक है आप अपने आप अंदाजा लगाइए। और राज्यसभा की अब सीट जीत गए। और इसलिए मैं आने वाले समय में यही मैं कहना चाह रहा हूं कि भाई सुक्खू भाई थोड़ा बच के रहना। ये जो अगल बगल में आपके हैं ना कुछ लोग जो आज तो बोल रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं, सही मायने में पता कर लेना उनके बारे में। हम तो अपोजिशन में हैं, मैं विपक्ष का नेता हूं, मैं तो आपके सामने खड़ा हूं। हम तो आमने सामने लड़ाई लड़ेंगे। अगर जनहित के मुद्दों पर आप काम नहीं करेंगे तो हम विरोध करेंगे, विधानसभा के अंदर भी विरोध करेंगे, बाहर भी करेंगे। लेकिन जो आपकी कांग्रेस पार्टी की हाईकमान ने एक फैसला लेके रखा है, आप उससे वाकिफ हैं कि नहीं, लेकिन पूरा देश और पूरा प्रदेश वाकिफ है कि लोकसभा के चुनाव के बाद हिमाचल प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन होगा। ये आपके अगल बगल वाले इंतजार कर रहे हैं।